हाय प्यारे बच्चों, आप हमारे समतल MK 48 अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है प्यारे बच्चों तो कर दीजिए, क्योंकि आज मैं बताना चाहूँगा आपको क्लास 8 का हिंदी का सोल्व पेपर आंसर की। देखिए इस तरह का इंस्ट्रक्शन रहेगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन आपका रहेगा प्यारे बच्चों। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या बताया गया, मनुष्य कैसा प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है, तो क्या प्यारे बच्चों सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जीवन के लिए क्या अनिवार्य है, तो एकता। क्या अनिवार्य प्यारे बच्चों, एकता। समाज को खुशहाल बनाने के लिए किनमें एकता होनी चाहिए, जातियों में, संप्रदायों में, वर्गों में, इनमें सभी में इसका आंसर है। एक ना होने पर किसके अंग टूटकर बिखर जाते हैं, जीवन। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है होगा, एकता का महत्व। ये बता रहे प्यारों बच्चों क्लास 8 का आंसर की बता रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट का। कौन सा मौसम आया है, पतंगों का। कौन सा मौसम आया, पतंगों का। आकाश में किन रंगों की पतंग है, इंद्रधनुषी रंग। पतंगों का राज कहाँ है, नभ में। पतंग किस ओर है, चारों ओर है। प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, पतंगों का मौसम आ गया। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग यानी जो पहले लगता है, तो परा। इक अर्थ से बना शब्द, इक मतलब जो पीछे लगता है, तो ऐतिहासिक इसका सही आंसर है। उल्लेख शब्द का सही संक्षिप्त क्या होगा, तो उत प्लस लेख। माता पिता किस प्रकार का समास है, तो द्वंद्व समास। गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, गायिका, ये सही आंसर है। निम्न में कौन बहुवचन है, तो बच्चे। सही वर्तनी क्या है, तो धर्म का क्या सही वर्तनी है। शीश शब्द का उद्भव क्या रूप क्या होगा, तो सिर है। निम्न में कौन संख्यावाचक विशेषण है, तीसरी मंजिल संख्यावाचक है। जी तोड़ मेहनत करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अथक परिश्रम करना। संतोष का विलोम शब्द क्या होगा, असंतोष। निम्न में व्यंजन वर्ण कौन है, तो माँ। 23 नंबर में क्या भराएगा, सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, अभिनंदन, तो सादर प्रणाम। खेद 24 में खेद, प्रसन्नता, कुशलता, अप्रसन्नता, तो प्रसन्नता इसका भराएगा। 25 का हार्दिक, आभार, आशीर्वाद, मार्गदर्शन, तो मार्गदर्शन भराएगा प्यारे बच्चों। देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया प्यारे बच्चों, छोटा जादूगर। ये देखिए ये पैसेज है, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है, किताब का क्वेश्चन है, पैसेज जो आया। कौन पैसा कमाना चाहता है, छोटा जादूगर। लेखक ने लड़के की मदद कैसे की, शरबत पिलाकर। लड़का कितने वर्ष का था, 13-14। लड़का पैसा कमाकर क्या करना चाहता था, माँ की सेवा करना चाहता था। सम्राट अशोक किस प्रकार विजय पाना चाहते थे, किस पर विजय पाना चाहते थे, कलिंग पर। किस पाठ में दिव्यांग महिला के धैर्य, दृढ़ निश्चय शक्ति एवं सफलता के बारे में बताया गया है, अपराजिता। हुंड्रू का जलप्रपात किस नदी पर है, सोनरेखा। हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है, संगति। मरांग गोमके का क्या अर्थ है, महान पुरुष। महाराजा छत्रसाल कहाँ के राजा थे, बुंदेलखंड। अमरूद का पेड़ अंततः क्यों काटा गया, अंधविश्वास के कारण। विद्यालय में बाल संसद के सभी मंत्रियों के कार्यों की देखरेख करने का काम किस मंत्री का होता है, प्रधानमंत्री का। देखिए पैसेज रहेगा कविता वाला, इसको पढ़ना, आपके आंसर देना। प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से ली गई है, पुष्प की अभिलाषा। प्रस्तुत कविता के कवि कौन है, माखन लाल चतुर्वेदी। प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता, पुष्प। पुष्प किसके गहनों के रूप में गुथा जाना नहीं चाहता, सुरबला के।
पुष्प किस पर ठाला नहीं चाहता है? अपने भाग्य पर। बूढ़ी औरत कितने वर्ष की हो गई थी? 75 वर्ष। गांव के लोग बूढ़ी औरत के सामने क्यों हाथ जोड़ लेते थे? डर से। कानून की किसी भी कीमत में किस शब्द का जिक्र नहीं है? डायन का। भरत के आग्रह करने पर श्री राम ने उन्हें क्या दिया? खड़ग दिया। जो श्री राम जी थे जब वनवास जा रहे थे भरत को खड़ग दिया। श्री राम को अयोध्या लौटने के लिए कौन कौन मनाने गए? भरत भाई, गुरु वशिष्ठ, राजा जनक, इनमें सभी गया था मनाने के लिए, लेकिन कोई माना नहीं। विकास के नाम पर प्रकृति के दोहन का चित्रण किस कविता में हुआ है? बूढ़ी पृथ्वी का दुख। बूढ़ी पृथ्वी के दुख का क्या कारण है? इनमें सभी। पेड़ों को काटना, नदियों को दूषित करना, पहाड़ों पर विस्फोट करना, इनमें सभी इसका क्या प्यारे बच्चों आंसर है? आज मैंने आपको क्या बताया? हिंदी का बताया प्यारे बच्चों। किसका बताया? हिंदी का। क्लास 8 का आंसर की प्यारे बच्चों। आप अपना आंसर क्या कीजिए, चेक कर लीजिए कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिंदी का बताएं प्यारे बच्चों।